देखो करंट सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की? तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं, बट ध्यान रखना है आपको। अभी हमने क्या निकाला, के फाई इज इक्वल टू आई एन ए इंटू बी। ये देखा है अभी हमने कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क बाय द टॉर्शनल स्प्रिंग है, दैट इज कमिंग इक्वल्स टू आई एन ए इंटू बी। ठीक है ना? दैट इज इक्वल टू आई एन ए इंटू बी। तो यहाँ से जो फाई आपका डिफ्लेक्शन आया वो आप लिख सकते हैं। अब देखो फाई बाई आई, पर यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है, पर यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन एंगल है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पर यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और इसी तरह से एक वोल्टेज सेंसिटिविटी और डिफाइन करिए इसकी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो करंट कितना चलता है, V बाई आर। ठीक है, तो इस I की जगह जस्ट V बाई आर कर दिया मैंने। ठीक है ना, I की जगह क्या लिख दिया, V बाई आर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो देखो आपका 5/V कितना आ जाएगा, NAB अपॉन K इंटू 1/R आ जाएगा। तो पर यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको एक फिगर ऑफ मेरिट भी बताया था, क्या याद है किसी को? जब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो। ठीक है ना, फिगर ऑफ मेरिट क्या था कि यूनिट डिफ्लेक्शन पे कितना करंट चलता है। तो आप I बाई फाई जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे वो वहाँ मैंने बहुत क्लियरली बता दिया था, उसको हमने कैलकुलेट भी किया था हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो वो भी करंट में जो लास्ट टॉपिक है वो भी जरूर पढ़ के जाएंगे, मेंस में 2-3 बार आ चुका है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम है आपकी करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर। If number of turns in the coil of galvanometer is made twice, then how current sensitivity and voltage sensitivity will change? अगर मैंने number of turns coil में twice, बहुत ही important problem, NCERT में लिखा हुआ है सब। ठीक है, अगर आपने number of turns in the coil of galvanometer twice कर दिए, तो how the current sensitivity and voltage sensitivity will change? ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे चेंज होंगे ये आपको बताना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मेड ट्वाइस, देन हाउ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी विल चेंज। तो देख लो आप, ये सब तो कांस्टेंट एरिया थोड़ी चेंज कर रहे हो, फील्ड चेंज नहीं कर रहे हो, ये स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे हो, केवल इसको ट्वाइस कर रहे हो। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी ट्वाइस हो गई। ठीक है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में ध्यान रखना है बेटा। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी आपकी, आर इधर आ जाता था, ये आपका एक 1/R और आ रहा है ना यहाँ पे, कॉइल का रेजिस्टेंस ही तो है। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर दिए, ठीक है, तो ये चीज ट्वाइस हो जाएगी, बट ये भी तो ट्वाइस हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस भी तो, कॉइल की लेंथ भी तो नंबर ऑफ टर्न ट्वाइस कर दिया तो लेंथ ट्वाइस हो गई, तो आपका रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज रहती है। अगर आप इसका नंबर ऑफ टर्न्स को कुछ करते हो तो ये भी अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती, बट नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर देने से करंट सेंसिटिविटी आपकी ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम? तो फिर आप बस, आपका ये मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 35 SC वर्मा की ये प्रॉब्लम्स आप लगा सकते हैं, अगर सारे नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, 34 के मैंने एंड में मेंशन किए थे, ऐसे ये 35 के प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगाने ही चाहिए। ओके बेटा, तो ध्यान से पढ़ लें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है।